करेंगे। केंद्र की राज्यों के साथ बड़ी बैठक होनी है। बच्चों के वैक्सीनेशन पर चर्चा होगी। इस बैठक में कोरोना की स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। सुबह करीब 11:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ये बैठक करेंगे। बैठक में ओमिक्रॉन और नई गाइडलाइंस पर भी चर्चा होगी। तो कोरोना के जो हालात बने हुए हैं, जो स्थिति है, उनको लेकर विचार विमर्श होगा, उनको लेकर चर्चा होगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात इसी बीच ये है कि अब वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन से भी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। ये वेरिएंट बाकी वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। राज्य में कोरोना का ताजा अगर हालातों की उनकी बात की जाए तो आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनको लेकर एक बैठक बुलाई है। बैठक में बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी चर्चा होगी, विचार किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे राज्य के साथ कोरोना को लेकर एक बैठक करेंगे। बैठक में ओमिक्रॉन वेरिएंट और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइंस पर भी चर्चा होगी। तो इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि नई गाइडलाइंस को किस तरीके से पालन करवाया जाए, किस तरीके से जारी किया जाए। तो आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना की स्थिति पर आज इस बैठक में चर्चा होगी। ये जो बैठक है ये बेहद ही खास होगी, क्योंकि केंद्र की राज्यों के साथ बड़ी बैठक होनी है। राज्यों में किस तरीके से कोरोना के हालात हैं उनको लेकर केंद्र से विचार विमर्श किया जाएगा। तो राज्यों के साथ केंद्र की बैठक होनी है। अजय चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, दिल्ली में आज केंद्र की और राज्यों के साथ बैठक होनी है। इस बैठक को लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट्स? मनीषा, देखिए जिस तरीके से केंद्र आज 11:30 बजे के आसपास इसको बैठक की जाएगी राज्यों के साथ में। यानी अगर बात करें कोरोना की, तो जो किया गया था वो 18 से ऊपर के लोगों को मैक्सिमम पूरी हो चुकी है, लेकिन जो 18 से नीचे के जो बच्चे हैं, जिस तरीके से कहा कि 15 से 18 के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं देखिए हो सकता है जिस विचार किया जाएगा कि उससे और कम बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि 10 से अगर 18 तक के बीच में लगाए तो हो सकता है कि वैक्सीन समय, क्योंकि उससे ज्यादा। लेकिन अजय, अगर हम ओमिक्रॉन की बात कर लेते हैं तो जिस तरीके से हमने कोरोना में देखा था कि जब शुरुआती मामले बढ़े थे वो महाराष्ट्र में और दिल्ली में ही सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे, और ठीक इसी तरीके से अब ओमिक्रॉन के भी मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली में ही सामने आ रहे हैं। और ऐसे में केंद्र अब जो राज्यों के साथ बैठक करेगा उसमें इन बातों पर भी विचार विमर्श होगा। आगे प्लानिंग की जाएगी कि किस तरीके से राज्यों में मामलों के अनुसार सख्ती बरती जाए, किस तरीके से गाइडलाइंस को और दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल सही बात कही है कि जिस तरीके से हमने उस समय शुरू में देखा कि कोरोना के केस बढ़ रहे थे, हल्के हल्के बढ़े थे, लेकिन एक जिस तरीके से बढ़े तो लगातार फिर रोकना भारी मुश्किल हो गया था। वही ओमिक्रॉन का हालात चल रहा है कि सबसे पहले कम केस आए थे, लेकिन लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो इससे तो लगता है कि लगातार अगर हालात अभी से नहीं सुधारेंगे तो हालात हो सकते हैं उससे ज्यादा कहीं बेहतर होंगे, क्योंकि साथ साथ में दो वेरिएंट इस समय आ रहे हैं। इधर कोरोना के केस 24 घंटे में दिल्ली के अंदर लगाया 331 केस आए हैं, वहीं अगर बात करें ओमिक्रॉन के भी काफी केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री भी चिंतक है, केंद्र सरकार भी इस पर चिंतक है। कहीं ना कहीं आज जो बैठक की जा रही है अजय, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि इस बैठक में जो नई गाइडलाइंस के तहत किस तरीके से बच्चों का वैक्सीनेशन कराया जाए उसको लेकर भी चर्चा होगी। क्या बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अलग से कोई गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं? बिल्कुल मनीषा, देखिए आज जो बैठक की जा रही है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में, क्योंकि वो बच्चों को भविष्य है, बच्चों के हिसाब से देखा जाएगा किस तरह से उनको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, किस तरह से बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी और कहाँ पर लगाई जाएगी। तो देखिए बहुत जरूरी हो गया कि बुजुर्ग और योगा जो सबसे लग चुकी है, लेकिन बच्चों को, क्योंकि ओमिक्रॉन जो आ रहा है वो कहीं बच्चों पर ना फैल जाए, तो इसको लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अहम फैसला लेगा कि कितनी जल्दी हो सके तो बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा सके। ठीक है अजय, आप अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय, इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।